मेरा पहला सवाल वीर जी से यही है कि अक्सर स्ट्रेस लेवल लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होता है। वो अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए बेताब तो रहती हैं, लेकिन उसको क्रिएटिविटी में लेके नहीं आ पाती। तो थोड़ा-सा उनको बताएँ, गाइड करें, थोड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेडीज़ को टेंशन तब होती है जब वो अपने आप को मर्द के लेवल पे लाना चाहती हैं। ये सबसे बड़ी टेंशन है ना। हमको भी हक बराबर मिलने चाहिए, ऐसे बोलती हैं लेडीज़, है ना। ये गड़बड़ हो गई, टेंशन शुरू हो गई। मैं बोलता हूँ कि लेडीज़ एक्चुअल यहाँ पर है, उसको नीचे मर्द के बराबर नहीं लाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। उनके पास इतनी ताकत है, भगवान की कृपा है कि वो बेटी भी बनती हैं, बहन भी बनती हैं, पत्नी भी बनती हैं, माँ भी बनती हैं, दादी भी बनती हैं, सास भी बनती हैं। उनके पास तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो वो जी सकती हैं, इसलिए उनके पास ना पेशेंस का लेवल बहुत ज़ोरदार है। थैंक यू। पेशेंस का लेवल बहुत ज़ोरदार है। मर्द को आप छेड़ के देखो ना, उसकी पेशेंस बिल्कुल नहीं है। अब ज़रा सा सिंपली उसको बोल दो, मैं मायके चली जाऊंगी, देखते रहियो, बस परेशान हो जाएगा, है ना। अभी कल ही मेरे को किसी ने सुनाया, भारत में सारे मर्द अपनी पत्नियों से डरते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते अगर पत्नी की बात ना मानी तो। मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल, बोला पत्नी बोली मेरे को 1 लाख की साड़ी लेके दो। पत्नी ने कहा नहीं लेके दूंगा तो बोलती है करवा चौथ का व्रत तोड़ूं। इस बात पे तो उसको बड़ी मौज है ना। लेकिन उसने ये कभी नहीं पूछा आप भी कभी करवा चौथ का व्रत रख लिया करो, मेरी भी तो उम्र लंबी करा दो, मैं तो एक कप चाह ना बनावा तो ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क हो जाता है ना। उसके पास तो इतना ज़बरदस्त स्ट्रेस को मैनेज करने का पेशेंस और सहज और सब्र है कि इसको लेके इतना नीचे मर्द के बराबर उतरने की ज़रूरत ही नहीं है। डोंट कंपेयर, दे डोंट स्टैंड एनीवेयर। नज़दीक तक भी नहीं खड़े होते हैं मर्द। हालांकि मैं मर्द हूँ, अपनी वाट लगा रहा हूँ मैं, है ना। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको बराबर। इसके अलावा जितना लेडी स्पिरिचुअलिटी लेती जाएगी, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, उसको ये स्ट्रेस मैनेज करना आ जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि स्ट्रेस आ ही ना। हम गृहस्थी में रहते हैं, जो लोग स्ट्रेस लेना नहीं चाहते थे वो कावर्ड थे, वो कायर थे, वो घर बार छोड़ के जंगल में चले गए थे। पर कबीर जी बोलते हैं गृह तज बन खंड जाइए, घर बार छोड़ के जंगल में चले गए। गृह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए खंदा, वहाँ पर पत्ते खा लो, फूल पत्ते खा लो। अजहूँ बिकार ना छोड़े पापी मन मंदा। जैसे ही लोगों के बीच में आएंगे, कोई ज़रा सी मेरी निंदा करेगा, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। कोई ज़रा सी गलती करेगा, मुझे क्रोध चढ़ जाएगा। तो वो जंगल में जो गया था वो तो ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ जो योगा करके जा रही हूँ, घर जाते क्या हो गया? घर भी तो मेरे को सूरजमुखी बनना आ सकता है। ओके, तुम जो मर्जी कर लो। मैंने अनुलोम विलोम किया है, सिर्फ नाक से नहीं, मन की नाक से भी मैंने अपने अवगुण निकाल दिए। एंड दैट्स हाउ वी कैन मैनेज। और लेडी को ख़ास तौर पर जब वो माँ बन जाती है, उसको बच्चे के साथ और सारे घर वालों के साथ बड़े तरीके से शेयरिंग करनी आ जाती है। उसको पता है पति कैसे खुश होता है, सास को क्या बना के देना, बच्चे को क्या बना के देना है। वो ये सारा काम बहुत अच्छी तरह से जानती है। और इसी के बीच में वो अपनी मदर को मायके फ़ोन करके उसका भी हाल पूछ लेती है। इज़न्ट इट? वो लोग मूर्ख हैं जो माँ के पेट में बच्चे को मार देते हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये बेटी मेरी सबसे ज़्यादा हमदर्द है। तो वो मायके से ससुराल चली जाती है, फिर भी ससुराल में अपने मायके का ध्यान रखती है। उक्का ही नहीं ध्यान रखती है भाई सास और ससुर को और पति को छोड़ दो, नहीं। जैसे बोल रही थी कि वहाँ मायके हो तो मायके, ससुराल हो तो, पर उसका फिर भी मन माँ बाप के बारे में होता है। जो भ्रूण हत्या करते हैं ना, जिसको फीटिसाइड बोलते हैं, मूर्ख हैं वो लोग।
बेटी समझ के उसको अंदर ही मार देते हैं। तो उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, तो ये उसको नर्चर करने हैं, इनका एक नया अपना जीवन बनाना है, इस कैरेक्टर के साथ वो जी सकती हैं, टेंशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर साड़ी ला दोगे तो मैं पहन लूँगी, नहीं तो मैं सिंपल वाली पहन लूँगी, लेकिन टेंशन यहाँ शुरू होगी, अगर इस हफ्ते साड़ी ला के ना दी तो मैं किसी और की हो जाऊँगी, फिर टेंशन शुरू हो जाएगी, इज़न्ट इट?